पिछले 6 साल से ये ओरण गोचर का मुद्दा जैसलमेर में उठ रहा है और आम जन उठा रहा है। उनको आम जन की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही है और रविंद्र सिंह जो सहयोग में खड़े, सहयोग का प्रयास करें। और भी बहुत सारे नेताओं ने आवाज़ उठाई, उनके ऊपर तो उन्होंने उँगली नहीं उठाई, रविंद्र सिंह के ऊपर उठाई। तो ये 16 अप्रैल को ओरण बचाओ पद यात्रा जयपुर मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पहुंचेगी। यात्री 100 सवा 100 के आसपास में यात्री पैदल चल रहे हैं, जयपुर से 20 किलोमीटर अभी पीछे हैं और वो 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री जी कार्यालय के लिए निकलेंगे। हमारी एक टीम जैसलमेर के गांव-गांव, मारवाड़ में हर तहसील स्तर पर, राजस्थान में हर जिले स्तर पर संपर्क कर रही है और अपार जन समुदाय आएगा। गाय की जमीन गोचर है, ओरण मंदिरों की जमीन है, तालाब, तालाबों के आगोर, खड़ीन, खड़ीनों के आगोर, इनके संरक्षण के लिए हमारी लड़ाई है। इसके लिए पूरा राजस्थान आएगा और हम हमारी बात मुख्यमंत्री जी के आगे पुरजोर तरीके से रखेंगे और ये ओरण गोचर तालाब, नदी, नाले बचा कर रहेंगे। आप यात्रा के दौरान आज वापस जैसलमेर पहुंचे हैं, क्या जो है उद्देश्य लेकर आए हैं और क्या लगता है कहाँ तक सफल नजर आ रहा है? जैसलमेर जिले में गांव-गांव स्तर पर हमने मीटिंगें की। कैसे लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, ये व्यवस्था कैसे बैठानी है, इसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए जैसलमेर आए थे और बस ये सारी चर्चाएं हो गई तो अब हम वापस जयपुर के लिए निकलेंगे। बात की जाए भाजपा सरकार की तो कल या परसों जो है एक महामंत्री जो है प्रदेश के बीजेपी के और वो आरोप लगाते कि एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता। सीधा सीधा उन्होंने रविंद्र सिंह पर निशाना साधा है कि ओरण को लेकर के वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सरकार काम करना नहीं चाहती, इसलिए वो इस विषय से ध्यान भंग करना चाहती है क्योंकि परसों ओरण यात्रा पहुंचेगी, भारी संख्या होगी, तो इस मुद्दे को ही भ्रमित करना चाहती है। आम जन को इस मुद्दे से हटाना चाहती है कि रविंद्र सिंह इस मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं और ये उनकी टीम है, बाकी कुछ नहीं है। पिछले 6 साल से ये ओरण गोचर का मुद्दा जैसलमेर में उठ रहा है और आम जन उठा रहा है। उनको आम जन की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही है और रविंद्र सिंह जो सहयोग में खड़े, सहयोग का प्रयास करें। और भी बहुत सारे नेताओं ने आवाज़ उठाई, उनके ऊपर तो उन्होंने उँगली नहीं उठाई, रविंद्र सिंह के ऊपर उठाई। वो चाहते ही नहीं काम करना, इसलिए मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो ओरण यात्रा के लिए आप शुरू हुए थे, बीच में उसको ब्रेक देना कहीं न कहीं नुकसानदायक लगा या क्या वजह थी जिसके कारण उसको बीच में ब्रेक दिया गया था? ओरण जो पदयात्री हैं वो सनातन में विश्वास करते हैं और गाय मंदिर में विश्वास करते हैं, तो भाजपा की जो विचारधारा है वो सनातन की विचारधारा है, गाय मंदिर की विचारधारा, हम उससे जुड़े हुए हैं। तो स्थानीय विधायक हैं और भी जो भाजपा के मारवाड़ के विधायक हैं वो सब आए, उन्होंने निवेदन किया कि आप 2 दिन यात्रा को रोको, अगर काम नहीं होता तो वापस रुको। तो हमें लगा कि गाय और मंदिर की बात करने वाली सरकार कुछ करना चाहती है तो उसे समय देना चाहिए। तो हमने उनको लगातार एक बार 2 दिन का, एक बार 4 दिन का, एक बार 10 दिन का समय दिया, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पाए, तो यात्राएं वापस लगातार चलती रही और अब जयपुर पहुंचने वाली 16 अप्रैल। सर क्या कहेंगे जो है मोकला गाँव के पास डूंगर पीर राय जो ओरण है, उसको जो है राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया है 8,000 के करीब। क्या माँग थी और कितना किया गया, कितने संतुष्ट हैं? 4,000 बीघा के करीब आदेश आए दर्ज होने के, 8,000 का प्रचार हो रहा है, 25,000 बीघा की ओरण है। डूंगर पीर डाड़ी की जो ओरण है, डूंगर पीर जी गायों के लिए काम, उन्होंने गायों, काठोड़ी गांव की गायें बचाने के लिए, वहाँ ब्राह्मणों का गांव था, उस गांव के आमजन को बचाने के लिए अपने प्राण दिए और वो बहुत पवित्र ओरण है और उसमें सबका भाव है। सरकार ने उस ओरण के साथ बड़ी नाइंसाफी की। 25,000 की बीघा की ओरण है और 4,000 बीघा करके वो वाई लूटने चाह रहे हैं। ये बहुत गलत काम। सरकार को या तो करनी ही नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, हमारी ओरण जैसी पड़ी है, हम उसको बचा रहे हैं, आगे भी बची रहेगी। लेकिन वो मतलब टुकड़े-टुकड़े करके वो चाहती है कि हमने ओरण कर दिए, वाई ले ले, ये सरकार का बहुत ही गलत रवैया है। इससे आम जनमानस में सरकार की छवि खराब हो रही है। काम करो तो पूरा करो या करो ही मत। जनता इतनी अपाहिज थोड़ी है कि ओरण में किसी को घुसने देगी। डूंगर पीर जी के ओरण में आज तक कोई नहीं घुसा। जिन लोगों के खेत भी हैं डूंगर पीर जी के ओरण में, आज तक उन्होंने उनमें खेती नहीं की। तो सरकार ये सोचती है कि हम इनको 4-5 हज़ार देके बाकी वाली ओरण कंपनियों को दे देंगे, ये संभव ही नहीं है। नहीं संभव होगा, वो तो पूरी ओरण दर्ज होगी भविष्य में। जिले वासियों से क्या अपील करेंगे सर? जिले के सभी ओरण प्रेमियों, गो प्रेमियों से ये निवेदन करूंगा कि जैसलमेर सदैव गायों के लिए, मंदिरों के लिए लड़ता आया, मरता आया। हर जाति धर्म के लोग गायों के लिए, मंदिरों के लिए बलिदान हुए। अब समय है मस्तक दिखाने का। कल समय था मस्तक कटाने का, आज समय मस्तक गिनाने का। इसमें भी अगर आप पीछे रह गए तो आपसे कमजोर कोई नहीं।